सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत जारी है। आज इमरान खान के वकील अजहर भंडारी और एतजाज एहसन के वकील लतीफ खोसा ने दलाइल दिए। बेंच ने समाअत का आगाज किया तो लतीफ खोसा ने कहा कि आज अजहर भंडारी को दलाइल देने थे, लेकिन मैंने उनसे बात कर ली है, लिहाजा आज मैं दलाइल दूंगा। जस्टिस अमीन अल-दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि आप लोग पहले ही तय कर लें कि कौन दलाइल देगा ताकि वक्त ज़ाय ना हो। इस मौके पर सलमान अकरम राजा ने मुदाखलत करते हुए कहा कि वो भी दरख्वास्त गुजार के वकील हैं और जस्टिस मुनीब अख्तर के एक फैसले से इख्तिलाफ किया था, लेकिन यह तासुर दिया गया कि उन्होंने पूरे फैसले पर एतराज़ किया है, जो दुरुस्त नहीं। उन्होंने वजाहत की कि वो अपने दलाइल पर कायम हैं और मीडिया को रिपोर्टिंग में एहतियात करनी चाहिए। बाद अज़ां लतीफ खोसा ने दलाइल का आगाज़ किया और कहा कि पूरी कौम की नज़रें इस केस पर हैं और सुप्रीम कोर्ट के लिए एक बड़ा इम्तिहान है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने मुदाखलत करते हुए कहा कि कानूनी निकात पर दलाइल दें और सबसे पहले सेक्शन 2D की कानूनी हैसियत पर बात करें। लतीफ खोसा ने कहा कि आइन में बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है और सेक्शन 2D को बरकरार नहीं रखा जा सकता। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने उनसे सवाल किया कि क्या आइन में कानून साजी की कोई ममानत है। लतीफ खोसा ने जवाब दिया कि माजी में भी मिलिट्री कोर्स के क़याम के लिए आइनी तरामीम की गई और उस केस को तारीख़ी तनाजुर में देखना ज़रूरी है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया कि अगर 2100 आइनी तरमीम को अदालत ने जायज़ करार दिया था तो फिर फ़ौजी अदालतों को कालादम क्यों नहीं करार दिया गया। लतीफ खोसा ने जवाब दिया कि 21 तरमीम को जंगी सूरत हाल के पेश नज़र 2 साला मुद्दत के लिए नाफिज किया गया था, इसलिए इसे कालादम नहीं किया गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तिफसार किया कि अगर पार्लियामेंट ने 26 आइनी तरमीम मंजूर की थी तो अब अदालत से क्यों कहा जा रहा है कि वो इसे कालादम करार दे। लतीफ खोसा ने मजीद कहा कि अवाम सोलेंस के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ हैं और अदालत को आइन के आर्टिकल 175 के मुताबिक फैसला देना होगा। जस्टिस मसर्रत हलाली ने उनसे सवाल किया कि क्या वो चाहते हैं कि मुजाहिरों के दौरान जानी नुकसान हो। बाद अज़ां इमरान खान के वकील अजहर भंडारी ने दलाइल का आगाज़ किया और कहा कि वो जस्टिस मुनीब अख्तर के फैसले के एक हिस्से से इख्तिलाफ रखते हैं, लेकिन दीगर तमाम निकात से मुत्तफ़िक हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने उनसे सवाल किया कि अगर इंट्रा कोर्ट अपीलों का जायज़ा लेना है तो फिर पार्लियामेंट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट क्यों मंजूर किया। केस की मजीद समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई।